राजकिशोर जी और मंजू जी की 3 संतानें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटी सुहानी की शादी हो चुकी थी और बड़े बेटे वेदांत की शादी भी गरिमा के साथ हो चुकी थी। अभी छोटे बेटे सिद्धांत की शादी नहीं हुई थी। राजकिशोर जी रिटायर्ड स्कूल टीचर थे और उनके दोनों बेटे वेदांत और सिद्धांत भी अलग अलग स्कूल में टीचर ही थे। बेटी सुहानी की शादी भी उन्होंने अच्छे घर में की थी और वह तीज त्यौहार पर मायके आया जाया करती थी। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। उसके बाद छोटे बेटे सिद्धांत की शादी भी सोनी से कर दी गई और छोटी बहू भी घर आ गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद दोनों बहुओं में आपस में तकरार होने लगी कि कभी किसी बात को लेकर तो कभी किसी बात को लेकर, जो कि स्वाभाविक भी है। हर घर में ऐसा होता ही है। गरिमा का एक छोटा बच्चा था, लेकिन सोनी चाहती थी कि क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो सारा काम दोनों बहुओं में बराबर होना चाहिए। इसलिए अगर कभी गरिमा अपने बच्चे की वजह से अपने हिस्से का काम नहीं कर पाती थी तो सोनी भी उस काम को नहीं करती थी और गरिमा को कैसे भी करके वह काम निपटाना ही पड़ता था। जबकि गरिमा का कहना था कि जब तक सोनी इस घर में नहीं थी वही तो सारे काम देखती थी और आगे भी देखेगी। बस इस वक्त उसका बच्चा छोटा है और सोनी का अभी कोई बच्चा नहीं है, तो कुछ दिनों में तो वह संभाल ही सकती है। लेकिन नहीं, यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। सोनी की भी अपनी दलील थी कि गरिमा जानबूझकर काम से बचने के लिए बच्चे का बहाना मारती है और मेरे आने से पहले उसने क्या किया क्या नहीं किया उससे मेरा क्या लेना देना। मैं उस वक्त इस घर में नहीं थी। मैं तो उसी दिन से देखूंगी ना जब से मैं इस घर में आई हूँ। जिस वक्त इन्होंने जो किया तो लिया भी तो इन्होंने ही होगा, मैंने कुछ लिया भी तो नहीं है। और पता नहीं क्या क्या तर्क वितर्क होते थे दोनों के बीच। सास ससुर को इन सब से कोई मतलब नहीं था, उन्हें बस सारा काम वक्त पर चाहिए होता था। फिर यह दोनों चाहे जैसे करें। सास ने दोनों बहुओं के काम बांट रखे थे और बोल दिया था कि अब तुम लोग देख लो कि तुम दोनों को कैसे मैनेज करना है। मुझे तो बस वक्त पर काम चाहिए, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। तुम लोग आपस में मिल बांट कर सब कुछ कर लिया करो। कुछ दिनों तक तो सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था, पर धीरे धीरे स्थितियां बद से बदतर होती जा रही थीं और गरिमा और सोनी में लड़ाइयाँ बढ़ गई थीं। दोनों एक दूसरे की दुश्मन बनती जा रही थीं, जिसकी वजह से वेदांत और सिद्धांत में भी आज नहीं तो कल दूरियां बढ़ने लगती। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, दोनों अपनी अपनी पत्नियों का ही साथ देते और यह भी बहुत स्वाभाविक सी बात है कि एक घर में 2 बहुओं का रहना, वह भी शांतिपूर्वक, आसान नहीं है। कलह तो होगा ही, लेकिन राजकिशोर जी और मंजू जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मंजू जी का साफ कहना था, मैंने अपनी शादी के बाद 15 साल तक अपनी 5 देवरानियों के साथ निभाकर एक संयुक्त परिवार चलाया है। कितनी मुश्किलों का सामना किया है। हमारी सास तो इतनी कड़क मिजाज थी कि एक काम वक्त पर नहीं होने पर सीधा मायके वालों को खबर भिजवा कर बुला लेती थी। मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैंने तो सब कुछ अपनी दोनों बहुओं पर छोड़ रखा है। फिर भी इन दोनों को परेशानी है। अरे मिल बांट कर रहेंगी तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और अब दोनों बहुएं चाहती थीं कि उनका चूल्हा चौका अलग हो जाए ताकि दोनों शांति से रह सकें। अच्छा खासा बड़ा घर था राजकिशोर जी का, जिसमें कई फ्लोर बने हुए थे। गरिमा और सोनी का कहना था कि वह दोनों अलग अलग फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएंगी और अपने अपने काम खुद करेंगी, कोई टेंशन ही नहीं होगा। इस पर मंजू देवी और राजकिशोर जी भड़क उठे और बोले, समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? कल की आई तुम लोग 1 साल भी साथ नहीं निभा पा रही हो। हमने 15-15 साल संयुक्त परिवार चला लिए और तुम चाहती हो कि साल भी ना बीते और हम तुम्हें आराम की ज़िंदगी दे दें। तुम दोनों को अलग चूल्हा चौका मिल जाए, फिर हमारी जिम्मेदारी किसकी होगी? इस पर सोनी और गरिमा दोनों कहती थीं, मम्मी जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसके साथ चाहें उसके साथ रहिए, आपका घर है। हम बस एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। आप लोगों के लिए तो हमें जीवन भर करना ही है। बस हमारी एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से रिश्ते बिगड़ रहे हैं। आप तो हमारे माँ बाप हैं, आपके लिए तो हमें हर हाल में करना है। तो मंजू जी साफ बोलती थी, हाँ हाँ, शादी का साल बीता नहीं कि तुम दोनों को अलग चूल्हा चौका करवा दो और दोनों आराम की ज़िंदगी बसर करो बिना किसी परेशानी के, और हम दोनों इधर उधर, कभी तुम्हारे पास कभी इसके पास खाना खाने के लिए जाएं। मेरी बेटी सुहानी कभी मायके आए तो बेचारी को समझ में ना आए कि वह किस भाभी के पास खाना खाए और किस भाभी के फ्लोर पर जाकर आराम करने की सोचे। ऐसा कुछ नहीं होगा इस घर में मेरे जीते जी।
समझ क्या रखा है तुम दोनों ने खुद को? चुपचाप से मेरे अनुसार इस घर में रहो और फालतू का दिमाग चलाना बंद करो। अभी कोई चूल्हा चौका अलग नहीं होने वाला। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, हम दोनों के बाद तुम दोनों को जो करना है करो। मैंने भी 15 साल अपनी सास के रहते जॉइंट फैमिली चलाई है। मेरी सारी देवरानियाँ कितनी चालाक थीं, फिर भी अपनी सास के रहते हम लोग अलग नहीं हो पाए थे और ना ही उन्होंने होने दिया था। और यहाँ तुम दो लोग साथ नहीं रह सकती, ऐसा कभी नहीं होगा। गरिमा और सोनी को समझ में आ चुका था कि उन दोनों को इसी तरह से जीवन गुजारना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। उनकी सास के समय में जो हुआ सो हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आज भी वही हो। इससे दोनों की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि आपस में बिल्कुल सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, चाहे गलती जिसकी भी हो। और उधर मंजू जी और राजकिशोर जी परिवार अलग करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। धीरे धीरे वेदांत और सिद्धांत के बीच में भी इस बात को लेकर कभी कभी बहस होने लगी थी, जो कि मंजू जी और राजकिशोर जी भी देखा करते थे और बोलते थे, भाइयों में यह सब कुछ बहसबाजी होगी ही, पर हमारे रहते सबको साथ ही रहना होगा। उन्हें यह नहीं दिख रहा था कि उनके साथ रहने की जिद में उनके परिवार में अच्छी खासी दूरियां पैदा कर दी हैं। भाई भाई में जो प्यार था, धीरे धीरे वह प्यार कम होता जा रहा है। लेकिन नहीं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो सिर्फ इससे कि जब तक हम जीवित हैं, तुम दोनों को एक साथ ही रहना पड़ेगा। भले ही हमारी इस जिद में तुम दोनों दुश्मन बन जाओ और हमारे बाद आपस में सारे रिश्ते ख़त्म कर दो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। इसी तरह से करीब 2 साल का वक्त बीत चुका था, लेकिन हालात जस के तस थे। मंजू जी घर में एक कामवाली भी रखने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था, घर में 2-2 बहुएं हैं और एक छोटा सा परिवार है, कामवाली की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या दोनों बहुएं मिलकर एक छोटा सा घर परिवार नहीं संभाल सकती? मंजू जी और राजकिशोर जी किसी भी तरीके से कोई हल निकलने ही नहीं दे रहे थे। समय के साथ सोनी भी गर्भवती हो चुकी थी, लेकिन जब सोनी ने गरिमा के छोटे बच्चे के साथ गरिमा के कामों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था, तो अब गरिमा भी सोनी के गर्भावस्था में उसके कामों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। सोनी की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन गरिमा का साफ बोलना था। मेरा भी बच्चा उस वक्त बहुत बीमार था जब सोनी ने काम संभालने से मना कर दिया था, यह बोलकर कि यह मेरे हिस्से का काम है, मैं जानूं, तो वह अब मुझसे भी कोई उम्मीद ना रखे। अब वह उसके हिस्से का काम कैसे करेगी, यह वह जाने। बात बढ़ती जा रही थी। सोनी से घर के काम बिल्कुल नहीं होते थे और गरिमा को वह दिन याद आते थे जब उसका बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और चिड़चिड़ा हो गया था बीमारी की वजह से। लेकिन सोनी ने उसकी कोई मदद नहीं की थी, यह बोलकर कि बच्चे की बीमारी का नाटक कर रही है और छोटा बच्चा तो हर 2-4 महीने में बीमार होता ही है, तो क्या मैं ही हर वक्त सारे काम संभालूंगी? घर का वातावरण बिल्कुल बेकार होता जा रहा था। सिद्धांत से सोनी की परेशानियां देखी नहीं जा रही थीं और वह वेदांत से इस बारे में बात करता था तो वेदांत साफ बोल देता था, मानता हूँ सोनी को परेशानियां हैं, पर सोनी ने भी तो कभी गरिमा की परेशानियां नहीं समझी। उस वक्त सच में मेरा बेटा बहुत बीमार था, हमें हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। कैसे भूल जाए हम उस दिन को? सिद्धांत और वेदांत को समझ में आ चुका था कि इस तरह से समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि उनके बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन सिद्धांत और वेदांत ने खुलकर अपने माँ बाप से बात की और बोला, हमारा चूल्हा चौका अलग कर दो, हम अलग अलग फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएंगे। साथ में चल पाना संभव नहीं है, सोनी से अभी बिल्कुल काम नहीं होता, और हम अगर अलग हो जाएंगे तो हम अपने लिए एक कामवाली लगा लेंगे जो हमारे हिस्से का काम कर लेगी। लेकिन राजकिशोर जी और मंजू जी की वही पुरानी रट, हमारे जीते जी कोई भी अलग नहीं होगा। यह घर मेरा है और मेरे हिसाब से चलेगा। जिसे अलग होना है इस घर से जा सकता है। और सिद्धांत और वेदांत चुपचाप वापस आ गए, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तंग आकर एक दिन सिद्धांत और वेदांत ने आपस में बात की और वेदांत ने सिद्धांत से बोला, देख भाई, मम्मी पापा के इस जॉइंट फैमिली की जिद की वजह से हमारी पत्नियां तो आपस में दुश्मन बन भी चुकी हैं। धीरे धीरे कहीं हम दोनों भी आपस में दुश्मन ही ना बन जाएं और ऐसी स्थिति ना आ जाए कि भविष्य में हम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाहें। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। सगा भाई हूँ मैं तेरा और चाहता हूँ कि हमेशा हम दोनों प्यार मोहब्बत से रहें। लेकिन मम्मी पापा को यह बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए हमें कोई कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। सिद्धांत ने बोला, कैसा फैसला? वेदांत ने बोला, देखो भाई, मम्मी पापा से जब भी हम बंटवारे की बात करते हैं तो उनका साफ कहना होता है कि उनके रहते इस घर में कोई बंटवारा नहीं होगा। जिसे घर छोड़कर जाना है जा सकता है। कभी कभी दिल करता है कि अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर चुपचाप एक किराए के घर में शिफ्ट हो जाऊं।
कम से कम शांति तो हो जाएगा। गरिमा तो कब से इस बात के लिए बोल रही है, लेकिन मैंने बहुत सोचा इससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि फिर सोनी और तुम अकेले इस घर में रह जाओगे और उसके बाद बात बात पर तुम दोनों ताना मारोगे कि तुम दोनों अकेले मम्मी पापा की सेवा कर रहे हो। उधर गरिमा को भी शक हुआ पड़ा रहेगा कि तुम दोनों अकेले इस घर में हो। कहीं धीरे धीरे तुम लोग मम्मी पापा के सारे जेवर, पापा की सारी सेविंग वगैरह हड़प ना लो और तुम दोनों फ्री में मम्मी पापा के घर में रहोगे और हम दोनों किराए के घर में किराया देकर रहेंगे, तो रिश्तों में और दूरियां बढ़ती जाएंगी और यहाँ साथ रहना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। रिश्ते बिगड़ते ही जा रहे हैं, जबकि घर में आसानी से हम दोनों की फैमिली अलग अलग रह सकती है। पर और मम्मी पापा की जिम्मेदारी निभाने से ना तुम पीछे हटोगे ना हम पीछे हटेंगे। यह बात तुम भी जानते हो और मैं भी। सिद्धांत ने बोला, हाँ, पर अब इसमें मैं क्या बोलूँ? अगर मैं भी सोनी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊँगा, तब आप यहाँ रहोगे, तब भी तो सेम सिचुएशन रहेगी। वेदांत ने बोला, बिल्कुल, इसीलिए मैंने सोचा है हम दोनों इस घर को छोड़कर किराए के घर में शिफ्ट होंगे, क्योंकि मम्मी पापा तो अपनी ज़िद की वजह से मानने वाले नहीं। अब यही एक तरीका बचा है, अगर शांति से जीवन गुजारना चाहते हो और हम दोनों के बीच भविष्य में रिश्ते सामान्य रखना चाहते हो, तो हम दोनों को एक साथ इस घर से निकलना पड़ेगा। सिद्धांत वेदांत की बात से सहमत था और आखिर काफ़ी सोच समझकर सिद्धांत और वेदांत राजकिशोर जी और मंजू जी के पास पहुँचे और सिद्धांत ने साफ शब्दों में कहा, मम्मी पापा, अब हम दोनों का साथ रहना संभव नहीं है। तो मंजू जी ने बोला, हाँ तो ठीक है, चले जाओ इस घर से, हमें क्या, हमारे घर में रहना है तो हमारे नियम कानून से रहना पड़ेगा, वरना दरवाज़ा खुले हैं। तो वेदांत ने बोला, बिल्कुल ठीक कह रही मम्मी, आप आपके घर में आपके हिसाब से ही रहना पड़ेगा, लेकिन अब आपके हिसाब से रहते रहते हम दोनों के रिश्ते बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं और हम दोनों भाई से धीरे धीरे दुश्मन में तब्दील हो जाएंगे। इससे अच्छा हम दोनों अपने अपने हिसाब से रहें और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम दोनों अपना अपना परिवार लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो रहे हैं। यह सुनकर राजकिशोर जी और मंजू जी हैरान हो गए और बोले, ऐसे कैसे तुम दोनों किराए के घर में शिफ्ट हो जाओगे? इतना बड़ा अपना घर है। तो सिद्धांत ने बोला, किस काम का यह इतना बड़ा अपना घर, जब यहाँ एक दिन की भी शांति नहीं है। फिर मंजू जी ने बोला, अरे बेटा, मैंने 15 साल जॉइंट फैमिली चलाई है, थोड़ी बहुत 19-20 तो होती रहती है। तो अब वेदांत ने बोला, हाँ मम्मी, उस वक्त सब कुछ हो जाता था, पर अब कोई कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होता। पहले जॉइंट फैमिली में बच्चे पल भी जाते थे, कोई भी उनको संभाल लेता था, पर अब ऐसा नहीं होता। सब कुछ माँ बाप को ही देखना पड़ता है। पहले की परिस्थितियाँ अलग थीं, आज की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। अब राजकिशोर जी ने बोला, हाँ, तो तुम दोनों को एक साथ घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो वेदांत ने साफ साफ बोला, क्योंकि हम दोनों आपस में कोई मनमुटाव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम जीवन भर भाई बनकर प्यार मोहब्बत से एक साथ रहें और एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें। इसलिए हम ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहते जिससे कि हमारी समस्या का समाधान तो हो जाए पर रिश्ते में सुधार ना हो। राजकिशोर जी ने बोला, यह सब फालतू के चोंचले हैं, मेरे भी तो 5 भाई हैं, हम भी तो जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो वेदांत ने बोला, हाँ, लेकिन आज आप लोगों के बीच कैसे रिश्ते हैं, देख रहे हैं ना। आप लोग 5 भाई में से किसी भाई को किसी की फिक्र है? 2 चाचा के आपस में ज़मीन जायदाद के केस मुकदमे चल रहे हैं। 2 साल पहले जब माइनर हार्ट अटैक से आप 1 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती थे, तो कोई चाचा आपको देखने के लिए भी नहीं आए थे, क्योंकि रिश्ते अच्छे नहीं हैं, बहुत बिगड़ चुके हैं। छोटे चाचा जी की बेटी की शादी में मंझले चाचा जी को उन्होंने बुलाया ही नहीं। क्या रिश्ते बचे हैं आप भाइयों के बीच में, जो 15 साल की जॉइंट फैमिली चलाने का दावा करते हैं? क्या फ़ायदा हुआ 15 साल साथ रहने का, जब आज कोई किसी के साथ ही नहीं है? आप लोग तो तब भी शायद कभी आपस में बात कर लेते होंगे, पर क्या आपने कभी देखा है कि मम्मी की या किसी चाची की आपस में कोई बात होती है? नहीं, बल्कि यह लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। क्या हम तीनों भाई बहनों का अपने चचेरे भाई बहनों से कोई लेना देना है? नहीं, और इसकी वजह हम लोग नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हों कि हम दोनों भविष्य में एक दूसरे की शक्ल भी ना देखना चाहें, क्योंकि आप लोगों के बाद हम लोगों को ही तो एक दूसरे के साथ रहना है और एक दूसरे के सुख दुख में काम आना है। आपकी तरह रिश्ते बिगाड़ना नहीं है। आप लोग आपस में इतने रिश्ते बिगाड़ लिए हो कि अब कोई बुआ राखी पर किसी भाई के घर जाने से डरती है कि अगर मैं पहले इस भाई के घर चली गई तो दूसरा भाई नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं। इसलिए आप लोगों के अपने बहनों से रिश्ते ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं और उनका मायका छूट चुका है। उन्हें समझ में नहीं आता
कि वह किस भाई के घर जाकर 2 दिन अपना मायके की याद ताज़ा कर सकें, क्योंकि बुआ लोग जिसके भी घर जाती हैं अगले को लगता है कि उनकी चुगली हो रही होगी और फिर रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए उन लोगों ने तो आना ही छोड़ दिया, लेकिन हम नहीं चाहते कि सुहानी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो और आप लोगों के बाद वह अपने मायके के लिए तरस जाए। हम चाहते हैं कि वह पूरे हक से अपने मायके आए और किसी भी भाई के पास आए, उसे कोई टेंशन ना हो कि अगला भाई क्या सोचेगा। हम दोनों के बीच इतने अच्छे रिश्ते रहें, लेकिन अगर आपकी ज़िद में हमने आज कोई फ़ैसला नहीं लिया तो हमारे रिश्ते भी आपके भाइयों की तरह समाप्त होने की कगार पर आ जाएंगे। इसलिए हम दोनों ने तय कर लिया है कि हम दोनों ही यह घर छोड़कर जा रहे हैं। आप अपने घर को अपने हिसाब और अपने नियम कानून से चलाइए, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने परिवार के निर्णय लेने का हक तो हमें है, कहकर वेदांत और सिद्धांत वहाँ से चले गए। राजकिशोर जी और मंजू जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके दोनों बेटे इस तरह से फैसला ले सकते हैं। फिर भी वह दोनों अपनी अकड़ में थे और सोच रहे थे किराए के घर में जाएंगे तो कुछ दिनों में ही इन्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इसलिए वह अभी भी अपना फैसला नहीं बदलना चाहते थे। अगले दिन सच में वेदांत और सिद्धांत दोनों ने अपने अपने ट्रक बुलवा लिए थे अपना सामान शिफ्ट करवाने के लिए, क्योंकि दोनों ने ही पास में किराए का घर देख लिया था, वह भी अगल बगल में, ताकि ज़रूरत में एक दूसरे के काम आ सकें। क्योंकि अब दोनों अलग अलग रहते हैं तो काम को लेकर देवरानी और जेठानी के बीच कोई टेंशन नहीं होती और दोनों अपने घर में काम करती हैं तो कंपटीशन की कोई भावना भी नहीं रहती और अपने हिसाब से वह अपना काम वाली भी लगवा सकती थी। वैसे काम वाली तो मंजू जी भी लगवा सकती थी, पर उनका साफ कहना था कि घर में 2-2 बहू हैं तो काम वाली की कोई ज़रूरत नहीं और उन लोगों की इसी अड़ियल फैसले ने आज उनका परिवार तोड़ दिया था। वेदांत और सिद्धांत अब उस घर से जा चुके थे और कुछ ही दिनों में मंजू जी और राजकिशोर जी को उनका बड़ा आलीशान घर काट खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि 2 लोगों के लिए उस घर में रहना आसान नहीं था और मंजू जी से घर का कोई काम भी नहीं होता था। अब उन्होंने काम वाली रख ली थी, जो काम वाली काम कम और हाथ की सफाई ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि उसे देखने वाला कोई नहीं था। यही काम वाली अगर उन्होंने पहले लगा ली होती तो बहुओं की देख रेख में काम होता और आपस में इतनी टेंशन भी नहीं होती, लेकिन नहीं, तब तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर वेदांत और सिद्धांत के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे होते जा रहे थे, क्योंकि अब किसी की बीवी को काम को लेकर आपस में लड़ाई नहीं होती थी। गरिमा और सोनी भी अब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करने लगी थी, क्योंकि दोनों अपने अपने घरों में अपने अपने हिसाब से रहती थीं। हाँ, थोड़ी आर्थिक परेशानियाँ थीं, पर वह जैसे तैसे मैनेज हो ही जाती थी। कम से कम घर में शांति तो थी। सोनी की डिलीवरी का वक्त आ चुका था और गरिमा और वेदांत ने डिलीवरी के वक्त सिद्धांत और सोनी का पूरा साथ दिया था। सोनी की मम्मी भी आई हुई थी। राजकिशोर जी और मंजू जी भी हॉस्पिटल गए थे। सोनी ने एक बेटी को जन्म दिया था, बहुत प्यारी बच्ची थी। गरिमा बहुत प्यार से सोनी की मम्मी और सिद्धांत के खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होने दे रही थी और सोनी का खाना तो हॉस्पिटल से मिल ही रहा था। सब कुछ अच्छे से संभाला था दोनों भाइयों ने। यह सब कुछ देखकर राजकिशोर जी और मंजू जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उनके घर में रहते हुए तो यह दोनों दुश्मन बने फिरते थे और यहाँ कितने प्यार मोहब्बत से हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि रिश्तों को जबरन बांध कर रखना उन्हें बचाना नहीं बल्कि बर्बाद करना होता है। रिश्तों को भी खुली हवा में सांस लेने की ज़रूरत होती है। आज दोनों भाई तो अपने अपने परिवार में खुश थे और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अकेले रह गए थे तो मंजू जी और राजकिशोर जी, वह भी अपनी अकड़ और फालतू की जिद की वजह से। मंजू जी और राजकिशोर जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और जिस दिन सोनी का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था, मंजू जी ने सोनी से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है किराए के घर में जाने की, चुपचाप अपने घर में चलो, मैं तैयारी करवाती हूँ। तुम्हारा सारा सामान एक फ्लोर में शिफ्ट करवा लो और एक फ्लोर में वेदांत और गरिमा अपना सामान शिफ्ट करवा लें। अच्छा खासा बड़ा घर है, अलग अलग फ्लोर हैं, अलग अलग फ्लैट बने हैं। तुम लोग आराम से अपने घर में रहो, लेकिन हाँ, यह मत भूलना कि उस घर के मालिक और मालकिन तुम्हारे माँ बाप हैं और हमारी सेवा में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सुनकर सोनी और गरिमा मुस्कुरा दी, क्योंकि शायद अब उनके सास ससुर को समझ में आ चुका था कि ज़बरदस्ती के साथ से रिश्ते बोझिल होते हैं, आज़ादी मिलने पर रिश्ते खुशनुमा हो जाते हैं। और गरिमा ने बोला, बिल्कुल मम्मी जी, वह आप लोगों का घर है और हम लोग आपके बच्चे हैं। आप लोगों की सेवा सत्कार में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, ना ही मेरी तरफ से, ना ही सोनी की तरफ से। और फिर सोनी अपने बच्चे को लेकर सीधा अपने ससुराल की तरफ सिद्धांत के साथ रवाना हो गई, क्योंकि वेदांत और गरिमा ने बोल दिया था कि वह लोग अपने साथ साथ उनका सामान भी शिफ्ट करवा देंगे। अभी वह अपने बच्चे का ख्याल रखे।
समय पर मंजू जी और राजकिशोर जी ने सही फैसला लेकर अपना घर टूटने से बचा लिया था। अब एक ही घर में सब रहते थे, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ। किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं थी। सारे घर की साफ़ सफाई करने के लिए एक काम वाली मंजू जी ने रख ली थी। बाकी घर के बर्तन के लिए सोनी और गरिमा ने अपने अपने हिस्से में अपनी अपनी काम वाली लगा रखी थी और मंजू जी और राजकिशोर जी के हर ज़रूरत का ख्याल दोनों बहू रखती थीं और कुछ भी करने से पहले उनसे पूछ लेती थीं और उनके खाने पीने, चाय नाश्ते का हर तरह से ख्याल रखती थीं।